जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के डिस्क्रिप्शन पे। आज हम फिर लेकर आए हैं अपना अगला मॉक टेस्ट फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन आज वाला करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समय लग सकता है बट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लगभग 380 नैनोमीटर, बैगनी से 780 नैनोमीटर रेड यदि एक उत्तेजित पिंड का प्रकाश उत्सर्जन करता है तो जिसका तरंगदैर्ध्य 15 नैनोमीटर हो तो वह निकलने में से किस एक परास का है। आप इस तरह तो बता नहीं सकते हैं, भले ही आप सबका रेंज जानते हैं, ठीक, सबका रेंज जानते हैं। जैसे कि अब इसको निकाल लेंगे, एक फार्मूला द्वारा निकाल के देख लेंगे किस रेंज में आ रहा है, उस हिसाब से आप बता देंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता होगा ये कि बराबर एस सी अपन लेमडा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल के हम लोग एस सी अपन ई कर देंगे, ठीक। फिर इस फार्मूले को और आगे बढ़ा के आपको एक फार्मूला आता है, तो लेमडा बराबर एस सी अपन ई लिखे हैं, इसके बाद 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपन 2.06, ठीक है। फार्मूला आपको याद होगा। यहाँ से आप लेमडा का मान निकाल लेंगे, जहाँ आप हल करेंगे तो लेमडा का मान 6000 लोगों में आएगा, ठीक। 6000 चेंज कर लेंगे, 6000 एंगस्ट्रॉम को आप चेक करेंगे किस में आता है, तो 6000 लगभग पराबैंगनी किरणों की लेमडा होती है, ओके। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे किसी भी चीज़ की, ठीक। आप रेंज उनकी याद रखिए, कौन से किसके बीच में कितना होता है, ठीक। अल्ट्रावायलेट का 10⁸ से 10⁻⁸ से लेके 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर गलत दिया है। चलिए अगला 192। चमगादड़ रात में अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आयाम का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परिवर्तन के कारण संभव होता है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है चमगादड़ों के उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे। देखिए बिना एक ही ऑप्शन पढ़े हुए कभी टिक नहीं लगाना चाहिए, तो बढ़ सिंह आगे लगा के ऑप्शन को आगे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आगे भी पढ़िए, देखिए दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे, सी नंबर दिया है। चमगादड़ों से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंगे, दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंगे। देखिए अपना राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी वाला। डी वाला में देखिए क्या अंतर है, बस यहाँ पे पराध्वनिक तरंगे कर दिया है, वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ओके। यह वाला ऑप्शन गलत है, अपना राइट ऑप्शन बी है, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। इसमें मिलान करना है, एक सूची दूसरे सूची में, एक में विकिरण का प्रकार दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का मीटर में तरंग दिया है, ठीक, लेमडा की। तो उसको चलिए मिलान करते हैं। अब देख लेंगे, देखिए ऊपर से मैंने एक चीज़ बताया था आपको, GXUVIMR, और इधर आएंगे तो तरंगदैर्ध्य घटता है, ठीक। इधर जाएंगे तरंगदैर्ध्य घटता है। इस चीज़ का हम लॉजिक यहाँ भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पकड़ेंगे, पहले एक्स किरणों का सबको पता होता है कितना होता है, एक्स किरण का हम लगा लेंगे। पहले एक्स का किरण का 3 ऑप्शन, ठीक। फिर एक्स गामा को पकड़िए, गामा का सबसे तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो गामा का सबसे तरंगदैर्ध्य कम होता है, यानी 10⁻12, ओके। फिर आ जाइए आप पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरण का होता है 10⁻8, तो पराबैंगनी किरण का लगा देंगे डी ऑप्शन। अब बच गया है आपका अवरक्त किरण 10⁻5, ओके। इसी ऑप्शन को मिला लेते हैं ऑप्शन में। तो आपको देखिए पहले बी वाला से पकड़िए, बी का 3 पहले में दिया है, एक सी में दिया है, बस 2 ठो मिला लेंगे अपना, सी वाला एक सी वाले में ए वाले में, तो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिए ए वाला ऑप्शन, ठीक। आप वैल्यू इसकी याद रखिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नीचे दिया हुआ अभी आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन है अगला हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं अभिसारी होनी चाहिए, अपसारी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, प्रतिच्छेदन करनी चाहिए। अपना राइट। अब चौथा नंबर इसी तरह गलत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र न अपसारी न अपसारी, सीधा समांतर क्रम में होनी चाहिए। ठीक, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो ठीक। ओके, जैसे एक दंड चुंबक ले लेते हैं, इसमें से ऐसे 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 करके निकलती हैं, तो एक दूसरे के समांतर जो जो रेखाएं जाएंगी उनके देखेंगे, जब लाइन ड्रॉ करेंगे उनके स्पर्श रेखा तो समांतर जाएंगे। ओके, यहाँ से भी डालेंगे तो समांतर कभी काटेंगी नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विवित्त लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर 1/f मीटर में। ओके, बस अब मीटर में बदल देंगे, यानी 100/25 यानी 25 यानी 4 आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे प्लस कि माइनस, तो यहाँ द्विउत्तल ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्विउत्तल बोल रहा है मतलब प्लस, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा +4 डायोप्टर। गॉट इट। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 196 सूर्य का पृष्ठ तापमान लगभग कितना होता है? ये तो फिक्स क्वेश्चन है, लगभग में याद रखिएगा। इसका 5778 लगभग में केल्विन होता है। ओके, तो हम देख लेंगे लगभग में 6000 केल्विन लगा देंगे ऑप्शन, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का चलते हैं। 197 आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? चलिए देखते हैं। केवल जल बिंदु से सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन देखते हैं, तुरंत मत लगा दीजिएगा आंसर, पहले अगला ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा हमसे। केवल जल बिंदु से सूर्य का प्रकाश का परिवर्तन, केवल जल बिंदु से सूर्य प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, इसमें दोनों कंडीशन दे दिया। डी वाला देखिए, जब जल बिंदु से सूर्य प्रकाश, अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन, ये अपना संपूर्ण पूरा करेक्ट आंसर होगा डी वाला। बच्चे देखेंगे पहला ही आंसर लगा के निकल जाएंगे, क्या कि प्रकीर्णन देख लिए बस आंसर हो गया। सिर्फ ऑप्शन पढ़ना चाहिए पहले। ओके, 198 100 सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम वाष्प को संघनित और 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब निम्नलिखित में से किस एक परिणामी कुल ऊर्जा। देखिए 100 सेंटीग्रेड 20 ग्राम के वाष्प को संग्रहित करता है, 20 सेंटीग्रेड पर तो वो पानी बन जाएगा। ठीक, 20 सेंटीग्रेड पर तो हम विशिष्ट ऊष्मा और लेटेंट हीट दोनों को, यानी परिणामी R बराबर विशिष्ट ऊष्मा को और लेटेंट हीट दोनों को वाली ऊर्जा को जोड़ देंगे, यानी तो Q बराबर MS डेल्टा T प्लस L इंटू M। अब बात समझे होंगे हमारी, तो बस वैल्यू रख देंगे अपना। तो आप सोचेंगे कि यस का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेटेंट हीट का मालूम नहीं है, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। ठीक, 540 होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। ठीक, बस अपना पुट कर देंगे वैल्यू, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा होती है 540 और अपना विशिष्ट ऊष्मा 1 मान लेंगे जल के लिए, फिर अपना निकाल देंगे 1240 कैलोरी। ओके, सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल से डरिए मत, न्यूमेरिकल बता जो आएगा फार्मूला बेस आएगा। ओके, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या समान होगी? ठीक, तंधारे समान बनी रहेगी, गलत बात होती है। आवृत्ति समान रहेगी, यस आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, गलत। तंत्रे बड़े गलत। जब एक माध्यम से जैसे सघन से विरल में प्रकाश जा रहा है, इसमें या इसमें, तो इसमें एक ही कंडीशन होती है, बस इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ओके, आप इस तरह से याद रखिएगा, सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में जाए, इसकी आवृत्ति पे कोई चीज चेंजिंग नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। यदि एक कार द्वारा समय t में चली गई दूरी को निर्दिष्ट किया जाता है, यह उतने ही समय में विस्थापन को निरूपित करता है। ठीक,
आपको मैंने एक दिन बताया था दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी के लघुत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से गया यहाँ, तो ये यहाँ से चली गई दूरी कहलाएगी, ये वाली चीज़ विस्थापन कहलाएगी। ओके, लघुत्तम दूरी के माप को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक। ये दूरी हो गई पूरी। ओके, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से देख लेंगे कि हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी, ये तो कंफर्म है। तो उसी चीज़ को अपना डिनोट करके दिया है, हमेशा दूरी के बराबर हो सकती है विस्थापन से, लेकिन छोटी नहीं हो सकती है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, डी हमेशा विस्थापन से के बराबर है, उससे बड़ा होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक धारावाहिक तार उस चालक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को उत्पादित करने के लिए जाना जाता है। बल रेखाओं की दिशा को किससे वर्णित किया जा सकता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा नियम लगेगा इसमें। देखिए, उपधारिता के लिए वाम हस्त अंगूठी नियम और अनुधारा के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ये बात ध्यान में दीजिएगा। एक बार और प्रश्न पढ़ लीजिए। एक धारावाहिक तार उस चालक के सीधे तार के चारों चुंबकीय बल रेखाओं को उत्पादित करने के लिए जाना जाता है। उस बल रेखाओं की दिशा से किससे वर्णित किया जा सकता है? देखिए, इसमें उपधारिता और अनुधारा दोनों के लिए हम दाएं हाथ के नियम के अंगूठे का नियम भी लगाते हैं, ठीक। तो आप बस अब टारगेट अब इसमें चार ऑप्शन पढ़ने में बहुत इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का दे समय फंसाने के लिए दे देता है। उसमें हमको सीधा अपना कॉमन खोजना है कि इसमें होता क्या है प्रश्न में। भाई ऑप्शन भी बड़ा दिया है, क्वेश्चन भी बड़ा दिया है, तो हम पकड़ेंगे इसमें मेन लॉजिक क्या है। तो उसमें उपधारिता भी दाहिने हाथ के अंगूठे के अनुसार काम करता है और अनुधारा भी। तो अब राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ओके, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से फॉलो करता है, ठीक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका ऑप्शन ए दिया है, त्वरण समान बना रहता है, वेग बदल जाता है, चाल बदल जाती है, वेग एक समान बना रहता है। एक समान जब वृत्तीय गति होती है तो त्वरण कांस्टेंट होता है, पता है ना। वेग बदलता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, देख लेंगे डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन त्वरण हमेशा समान रहता है, वेग बदल जाता है, ठीक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक। वेग बदलता है और त्वरण एक कांस्टेंट रहता है। ओके, अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तब वो कार दिग्वृत्तीय पथ पर हो सकती है, बिना त्वरण के किसी सीधे पथ पर गतिमान, या त्वरण सहित किसी सीधे पथ पर गतिमान, बिना किसी त्वरण के गतिमान। आप देख लेंगे, जब भी वृत्त की बात करता है, वृत्त में सर्कुलर का संवेग हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट होता है। या सरल रेखा में भी बात करें, रेखीय गति में भी संवेग कांस्टेंट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, संवेग बदलने का मतलब वो वृत्त में नहीं चल रहा है, वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक। तो अपना राइट हो जाएगा दीर्घवृत्तीय पथ पर, तभी संवेग बदल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 204 ग्राफ दिया गया है वेग और समय में। ये पूछ रहा है ये ग्राफ क्या, इस ग्राफ से परिणाम क्या है, ठीक। ऊपर दर्शाए गए वेग समय ग्राफ का छायांकित क्षेत्रफल कण के निम्नलिखित अभिलक्षणों के लिए किस एक को निरूपित किया जाता है। देखिए, वेग और समय के ग्राफ आप समझ जानते हो कि सब त्वरण की परिभाषा देता है, ठीक, कोई बात नहीं, तो त्वरण का रिजल्ट देता है, लेकिन यह क्षेत्रफल भी देता है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल। वेग और समय के द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है
वो इसके ग्राफ में प्राप्त होता है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 205 दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का मतलब कि परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन दिया है, परमाणु क्रमांक समान हो और परंतु द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक, 206 रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर अब रिप्लाई करिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेनरी बेक्यूरेल। ओके, ऐसे क्वेश्चन को जो थ्योरिकल क्वेश्चन है ज़रूर याद रखिए, थ्योरी से भी बहुत मांगिए, अगर आते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 207 किसी कण का विस्थापन x बराबर cos स्क्वायर ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, तो यह सरल आवर्त गति होगा। आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं, अनावर्ती उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस चीज़ को हल कैसे करेंगे, पहले हम इसको हल कर लेंगे। x बराबर cos स्क्वायर का फॉर्मूला का बदल देंगे 1 प्लस cos 2 ओमेगा थीटा अपन 2 अपन भाग दे देंगे, दो का अलग अलग, प्लस cos 2 ओमेगा टी अपन 2। आप देख रहे होंगे x बराबर आपको मिल गया 1/2 cos 2 ओमेगा टी। तो अपना ये किसका समीकरण, SHM का समीकरण मिल गया आराम से, ये आयाम ये कोणीय वेग। ठीक, तो यह किसका समीकरण बन जाएगा, सरल आवर्त गति का। ठीक, अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए नीचे सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक, आप खोल सकते हैं फार्मूले को, अपना इक्वेशन बन जाएगी SHM की। कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान है, वाहन का कुल त्वरण लगेगा। हमेशा जब कोई एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो हमेशा उसका त्वरण सेंटर की ओर होता है। इधर अभिकेंद्रित त्वरण को भी स्क्वायर अपन आर को अभिकेंद्रीय बल संतुलित करता है इसको। ठीक, ए बराबर भी स्क्वायर अपन आर, फार्मूला यहीं से बनता है। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, केंद्र की ओर लगता है त्वरण। ठीक, 209 कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? देखिए संवेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं बल, यह बराबर P/T, समझ रहे होंगे आप। लेकिन ये बोल रहा है कि त्वरणहीन, यानी यह बराबर हम लेंगे m × a। तो त्वरण ही अपना जीरो हो गया तो पूरा बल ही जीरो हो जाएगा, यानी अपना संवेग भी जीरो हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर भी जीरो हो जाएगी। आप फार्मूले से भी रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। गॉट इट? देखिए क्वेश्चन है अपना, प्रकाश तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिससे संकेत को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। वह किस परिघटना का कारण है? बस एक चीज़ बात याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर, बस हमको इतना ही काफ़ी है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक, टोटल रिफ्लेक्शन पर। ठीक, इतना पकड़ लेंगे एक क्वेश्चन से हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।